brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आज की खबर एक ऐसे ऑपरेशन की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक ऑपरेशन जिसकी प्लानिंग 1.5 साल पहले हुई और जिसके अंजाम से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक हिल गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने खुद इसे इतिहास में दर्ज होने वाला ऑपरेशन बताया है। नाम है ऑपरेशन स्पाइडरवेब। दुनिया की नजरों से दूर रूस के भीतर गहराई में मौजूद एयरबेसों पर अचानक धमाके गूंजने लगे। ये कोई सामान्य हमला नहीं था। यह एक हाईली क्लासिफाइड ड्रोन ऑपरेशन था जिसमें कुल 117 एफपीवी ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया और सीधे मॉनिटर किया गया खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की और सिक्योरिटी सर्विस के चीफ वसील मालियुक द्वारा। हमले के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि आज जो ऑपरेशन हुआ उसकी योजना हमने 1.5 साल, 6 महीने और 9 दिन पहले शुरू की थी। आज एक शानदार ऑपरेशन किया गया दुश्मन के इलाके में केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर, खास तौर पर यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरणों को। रूस को काफी नुकसान हुआ, पूरी तरह से उचित और वाजिब। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें जेलेंस्की मुस्कुराते हुए हाथ में रिपोर्ट थामे हुए दिखाई दे रहे हैं। पृष्ठभूमि में एसबीयू का झंडा, चेहरे पर संतोष और आंखों में आत्मविश्वास। और यही है उस ऑपरेशन की सफलता की झलक जिसने रूस को भीतर तक झकझोर दिया। वैसे रूस के 5 प्रमुख एयरबेस इस हमले का निशाना बने। पहला मुर्मांस्क, दूसरा इरकुत्स्क, तीसरा इवानोवो, चौथी रियाजान, पांचवा अमूर। इरकुत्स्क के बेलाया एयरबेस पर मौजूद TU-22M और TU-95 बमवर्षक विमान सीधे टारगेट बनाए गए। ये बेस यूक्रेनी सीमा से करीब 4300 किलोमीटर दूर है, यानी सामान्य मिसाइल या ड्रोन की रेंज से बाहर। यूक्रेनी एजेंटों ने विस्फोटकों से लैस एफपीवी ड्रोन को लकड़ी के शेड्स में छिपाया। इन शेड्स को ट्रकों में लादकर रूस के भीतर ले जाया गया। जब सही समय आया, शेड्स की छतें रिमोट कंट्रोल से खोली गईं और दर्जनों क्वाडकॉप्टर ड्रोन सीधे रनवे पर खड़े रूसी विमानों पर टूट पड़े। इससे पहले कि रूसी रडार एक्टिव होते, बम वर्षक विमान जल चुके थे। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से अधिक रूसी जेट्स क्षतिग्रस्त या तबाह हुए। 34% रणनीतिक क्रूज मिसाइल कैरियर नष्ट। रूसी वायुसेना के $1000 करोड़ से अधिक का नुकसान। किसी भी तरह का जवाबी अटैक नहीं हो सका क्योंकि ड्रोन पहले से ही अंदर थे। हालांकि रूस का दावा है कि कुछ ड्रोन हमले विफल किए गए और आग पर काबू पा लिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी हमले को आतंकी हमला करार दिया। हालांकि मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मुर्मांस्क और इरकुत्स्क में कई विमान जल गए। साथ ही रूस ने ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, ये पता लगाने के लिए कि कैसे इतनी बड़ी सेंध लगी। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक संदेश भी था। दरअसल इसी हफ्ते तुर्की के इस्तांबुल शहर में शांति वार्ता का दूसरा राउंड शुरू होना है। यूक्रेन यह दिखाना चाहता है कि वह युद्ध में कमजोर नहीं बल्कि आक्रामक है। रूस का प्रतिनिधिमंडल पहले ही तुर्की पहुंच चुका है, लेकिन अब उनकी पोजीशन काफी कमजोर हो गई है। अब भारत के लिए क्या मायने हैं, ये जान लेते हैं। दरअसल इस ऑपरेशन ने दुनिया को 2 चीजें दिखाईं। पहला, यूक्रेन अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑनफेंसिव मोड में है। दूसरा, रूस की एयर डिफेंस कमजोर होती जा रही है। भारत जैसे देश जो रूस के रणनीतिक साझेदार हैं, अब यह सोचने पर मजबूर हैं कि क्या रूस की सैन्य श्रेष्ठता टिकाऊ है, क्योंकि जो देश अपने 4300 किलोमीटर दूर स्थित बेस को सुरक्षित नहीं रख सकता, क्या वह मित्र देशों की सुरक्षा गारंटी दे सकता है? खैर, ये थी पूरी खबर स्पाइडर वेब ऑपरेशन की, जिसने रूस की नींद उड़ा दी है और जेलेंस्की की एक तस्वीर को
दुनिया भर में वायरल कर दिया है। यह युद्ध अब पारंपरिक मोर्चों से हटकर इंटेलिजेंस, ड्रोन और रणनीतिक साइकोलॉजिकल वॉर बन चुका है। अगले कुछ दिनों में रूस की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। आपको क्या लगता है, क्या रूस अब यूक्रेन पर बड़ा पलटवार करेगा या ये हमला शांति वार्ता का गेम चेंजर बनेगा?